है अवनीश जी, मैं 2-3 नाम लेता हूं, उस पर मैं चाहूंगा आप टिप्पणियां जरूर करें। असदुद्दीन ओवैसी नंबर 1, अखिलेश यादव यूपी से बाहर नंबर 2, और एक तीसरा मुद्दा का नाम लेता हूं, जातिगत जनगणना। आज के नतीजों के बाद आपकी इन तीनों फैक्टर्स पर टिप्पणी। सबसे पहले ये इंडिया अलायंस के लिए जो अखिलेश यादव जी ने कहा, एक बात बताइए, राजकुमार भाटी जी यहाँ बैठे, आप विधानसभा चुनाव में कहें कि ये पार्टी जो है ये धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, ये हमको धोखा दिया तो क्या तुमको धोखा नहीं देगी? यही पार्टी संसद लोकसभा के चुनाव में आपकी साथी हो जाएगी, धोखेबाज से ईमानदार हो जाएगी। जनता को ये कहोगे नहीं नहीं उस समय धोखा दे रही थी विधानसभा में आपको, अब लोकसभा में धोखा नहीं देगी। बात बड़ी साफ सी है, ये जो इंडिया अलायंस नाम की चीज है, इसका कहते कि कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। अरे भैया मतभेद तो है ही है, आप सिर्फ एक मुद्दे पर है कि हमें नरेंद्र मोदी को हराना है, जो आप मिलकर के हरा नहीं सकते। क्यों गठन किया था आपने? पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई थी? लोकेश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप पीडीपी को आप क्या क्या कहते थे उस समय? अरे आप वो छोड़िए ना, हम क्या कहते थे, आपने क्यों पीडीपी के साथ सरकार? यार देखो बात सुनो, एनसीपी के साथ में है। अरे सुन तो लो भाई, पूरी बात सुनाइए। 1 to 1 तो नहीं है ना जी। पीडीपी के साथ आज आप हो सकते हैं, तो हम तब क्यों नहीं थे? तब क्यों नहीं हो सकते थे हम? तब आप कहते थे कि वो देश विरोधी पार्टी है, अब आपके लिए देशभक्त पार्टी हो गई। ये आपका बदला है। नहीं आप ये आपका बदला है ना, ये मैं आ रहा हूँ, अवनीश जी ने काफी इंतजार किया, सवाल आपके लिए भी है, जवाब दे लीजिएगा 20 सेकंड और अवनीश जी को, फिर लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी बात बड़ी साफ सी है, नरेंद्र मोदी की बातों में, नरेंद्र मोदी के कार्यों में, नरेंद्र मोदी के इरादों में, नरेंद्र मोदी के वादों में देश की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसके लिए वही रास्ता है जो छत्तीसगढ़ में हुआ। राकेश जी एक बात सुनिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में तो जो एग्जिट पोल आए थे वो अलग अलग आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कोई भी नहीं कह रहा था लोकेश जी। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने वही जनादेश नहीं दिया क्या? बात बड़ी साफ सी है। अगर इस बात को कांग्रेस गाली दे करके, पनौती कह करके, अंबानी का दोस्त और उनके पिताजी, माताजी, भाई बहन, परिवार के बारे में गंदी गंदी बातें करके देश की राजनीति को उस रसातल में ले जाना चाहती है, देश की जनता भी इससे ज्यादा बड़ी सजा देने वाली है। मैं कुछ कहना, इससे भी ज्यादा बड़ी सजा देने वाली है लोकसभा चुनावों में। मैं इस पे कहना चाहूँ। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए एक मिनट। लोकेश भाई मैं आ रहा हूँ, राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे। आज राजकुमार मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ। लोकेश भाई आ रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मेरी मजबूरी भी समझिए, बहुत आवाज है, बहुत शोरगुल है। राजकुमार भाटी जी क्या ये मानेंगे कि विपक्षी गठबंधन तय नहीं कर पाया कि मोदी से लड़ना है या मीडिया से लड़ना है? और सबसे पहले मैं तो बधाई दूंगा, आपकी पार्टी ने ये टेक लिया कि ये कोई बैकआउट वाली लिस्ट नहीं चलेगी। और इंडी गठबंधन में अपमान कैसे हुआ, ये तो अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया के सामने कह दिया। नहीं, एक तो हमारी बात वो मनोज तिवारी जी कह गए कि अब ना सही भाव बदल के रही भाव, ये 24 के लिए कह गए वो, अब ना सही भाव बदल के रही भाव। बदला कौन जाएगा? जो कुर्सी पे बैठा है। दूसरी बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए अब आज रिजल्ट आए हैं, अब इस सप्ताह में गठबंधन के बारे में कुछ विचार किया जाएगा, क्या रणनीति होगी ये अब कल परसों से शुरू होगा, तो उसमें जो भी पार्टी की रणनीति होगी वो आपको बता दी जाएगी। आज तो कोई घोषणा करने संभव नहीं है। अरे सवाल आज और कल का नहीं है राकेश जी, बात यह है कि जिस धोखेबाज पार्टी के साथ आप समझौता करेंगे ना, गठबंधन का भविष्य क्या है, खास तौर पर हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद गुरु भाई आपके पास आता हूँ। राकेश जी मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, धोखेबाज और चालू पार्टी के साथ आप गठबंधन करोगे ना? अवनीश जी वो तो जवाब आपको मिल गया अभी। और कोई चिरकुट नेता ने नहीं कहा समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। तो उस धोखेबाज और चालू पार्टी के साथ आपने तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बना ली, जब बात नहीं बनी तो आपने अपने वर्ड्स खाए। भैया मैं राजकुमार भाटी से सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल अभी पूछूंगा, आपसे कमलनाथ के बारे में पूछूंगा, आपसे अरे आपका ट्रैक कमलनाथ के बारे में पूछूंगा। अभी कमलनाथ के बारे में ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना हमें। आपका जब मन चाहा तब आप
कोएलिशन बना लेते हैं और जैसी कोएलिशन टूटती है ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड। तुम्हारा भ्रम है भैया। नहीं, भ्रम का देश की जनता कहती है, के साथ आपने सरकार देश बनाई। की जनता कहती है अरे देश लाखों की करोड़ जनता क्या रुपया नहीं कहती। आज भी जो है 65% है ना, तो देश की तिजोरी में जाते हैं। देश की जनता कुल 44% घर से मिले छत्तीसगढ़ में, इसका मतलब 55% वोट आपके पास मिल नहीं रहे है। हैं, वो देश की तिजोरी में जा रहे हैं, देश के लिए खर्च हो रहे हैं, उससे हवाई जहाज बन रहे हैं, सेना पर खर्च हो रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, श्रमिकों को पैसा मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में माफियाओं की संपत्ति को, उनके मकानों को लेकर के गरीबों को फ्लैट दिए जा रहे हैं। ऐसा कब किया कांग्रेस ने? मैं जवाब दे दूं? अभिजेश जी देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात याद रखना बहुत आवश्यक है, वो बात यह है कि आपको अब भी 55% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। तो इस बात का अहंकार रख लेना कि सभी लोग जो है उन्होंने आकर जो है मोहर लगा दी है, ये शोभा नहीं देता। हमारा वोटर आज भी हमारे साथ इंटैक्ट है। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, आप सरकार बनाएंगे, लेकिन उस सरकार में लोकेश भाई जनता का ध्यान रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं गुरु भाई आपके पास। जल्दी से बताइए, अरे आप गठबंधन का भविष्य क्या? अगली मीटिंग होगी नहीं होगी? उसमें सपा आएगी नहीं आएगी? क्योंकि बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ बिगड़ा है। और ये भी एक संदेश जा रहा है कि ये पता नहीं सबके मिलने का कोई असर होगा भी कि नहीं होगा। दूध का जला छाछ एक दूसरे का बाजू पकड़ लेंगे। ये सुनिए अवनीश जी, ये एक सबक है और इस सबक से सीखते हुए इंडिया अलायंस और मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इसमें ये सबक क्या है? और एक करारा जवाब। आप एक बात बताइए। नहीं, मेरे को ये नहीं है कि किसकी वजह से आप हारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने इतना वोट ले लिया कि आप हार गए। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने आपको, आपकी पार्टी को चालू कहा, गद्दा, धोखेबाज कहा, आप कह रहे हो कि सबक ले लिया इससे आपने? अरे देखिए अपनी हार जीतने, वोट काटने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं भाइयों को वोट काटने की बात नहीं कर रहा हूं।